जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि आपको हुआ क्या है, क्योंकि इसरो ने रच दिया है इतिहास। एक बार फिर से दुनिया इसरो का कमाल देख रही है, इसरो का चमत्कार देख रही है। ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी को ये मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे हुआ क्या है और ये इतना मिशन इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट मिशन क्यों है और क्या है इसके अंदर। जीरो डिब्रिस क्या है, आपको भी समझ में आया कि जीरो डिब्रिस है क्या। जीरो मतलब शून्य, आप लोग समझते हो, जीरो मतलब शून्य। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझते हो, देखते हो कि आज इस देश ने रॉकेट लॉन्च किया, आज इस देश ने मून पे लॉन्च किया, मार्स पे लॉन्च किया। स्पेस में, स्पेस को जानते हो आप लोग, ये लोग गंदा कर देते हैं। जैसे कि रॉकेट जाता है तो रॉकेट अपना मेन जो सैटेलाइट छोड़ के वापस आ जाता है ना, वो आपस गिर जाता है, सराउंडिंग्स में उड़ते रहता है, फैलते रहता है, गंदगी फैलाते रहता है। ठीक है। और मैं बता दूं, सारे देशों का मिला के लगभग हर टाइम 5,000 से 6,000, ठीक है, 6,000 सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सोचो, 6,000। आप लोग धरती को तो गंदा कर ही रहे हो, अर्थ को तो आप लोग गंदा कर ही रहे हो, ऊपर से आप लोग स्पेस को भी गंदा कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें इसमें इसरो ने ये दिमाग लगाया, क्यों ना हम लोग जीरो वेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करें। ठीक है। मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाए। ठीक है, हम लोग अपना सैटेलाइट भी लॉन्च कर दें और जो हमारा रॉकेट से जा रहा है, जो जो पेलोड जा रहा है, वो पेलोड के अंदर हम लोग कुछ ऐसा कर दे कि वो पेलोड एक और रिसर्च विंग की तरह काम करे, एक और रिसर्च करे। ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे, मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ ही गए, जीरो डेब्रिस मतलब जीरो वेस्ट का ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, मिशन लॉन्च हुआ। ठीक है। अब आपको बताते हैं पोयम 3 है क्या। देखिए दोस्तों, पो- दोस्तों मैंने पोयम 3 के बारे में आपको हद तक तो कुछ बता ही दिया हूँ कि 1 जनवरी को ये लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली अचीव इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसको तो आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें कोई खास नहीं है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं। ठीक है। पेलोड्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेडलाइट कवर करूंगा, एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों पेलोड हुआ। ठीक है, मतलब सामान कुछ कैरी करके ले जाना, उसको हम लोग पेलोड्स कह सकते हैं। और पेलोड्स में क्या आता है, जैसे चंद्रयान 3 का जो रोवर लैंड किया था ना, लोअर राइट किया था, उसको हम लोग पेलोड बोल सकते हैं। मतलब कैरी करके कोई सामान लेके जाना, उसको पेलोड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये 10 पेलोड कैरी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 10 पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन 9 पेलोड भेजा गया, जिसमें से 6 थे प्राइवेट सेक्टर के। क्यों 6 भेजा गया, और 3 थे गवर्नमेंट के थ्रू, इसरो के थ्रू। ठीक है। इसलिए भेजा गया क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। आप समझिए क्यों किया जा रहा है। और जो 6 थे ना, ये इन स्पेस, मतलब इन स्पेस एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर आप लोग प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स जा सकते हैं, जो रॉकेट मेकिंग कंपनी है, जो सैटेलाइट मेकिंग कंपनी है, वो लोग अपना भेज सकती हैं। और आप लोग जानते हो कि वो सब भी जानते हैं, प्राइवेट कंपनी की स्पेस सेक्टर में बहुत ही हाई लेवल पे पैसे हैं, बहुत ही हाई लेवल का, मतलब अल्ट्रा लेवल का। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये रॉकेट छोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इतना दूर ये तो चला गया, ये जो बच गया, ये जो बच गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है। ये वेस्ट हो गया, एक वेस्ट ये भी हो, और ये हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से ये लोग हवा में ऊपर रहते हैं। फिर कभी गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे, वो सब बाद में होगा बातें। फिर उसके बाद से सेकंड स्टेज में आता है। ठीक है दोस्तों, इतना दूर ये भी गिर जाता है, ये भी वेस्ट हो गया। ये इतना, ये जो सामान के अंदर जाता है दोस्तों, ये इसके अंदर रहता है पेलोड। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर रहता है पेलोड। और ये भी एक वेस्ट ही हो गया, ये भी एक वेस्ट ही हो गया। ये रहा इंपॉर्टेंट चीज, स्पेसक्राफ्ट जो छोड़ा जाता है, जो लैंड करता है। ऐसा कुछ आप लोग देख लो ना, इतना सारा वेस्ट गया, इतना सारा, और 5 से 6 हजार, 5K to 6K, सारे दुनिया के सैटेलाइट्स ऊपर हैं। और कितना मतलब स्पेस को हार्मफुल करते हैं ये लोग। धरती को तो हम लोग बर्बाद कर ही रहे हो, ऊपर से ये कर रहे हो।
आप लोग समझ गए, मेन ऑब्जेक्टिव यही था इस पोएम 3 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जीरो वेस्ट करेंगे। मतलब ये जो बचा है, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग गिरा देंगे। मतलब हम लोग ले जाके छोड़ नहीं रहे ऊपर, सॉरी, ऊपर में ले जाके छोड़ नहीं रहे, इसके अंदर ये भी तो एक वेस्ट ही है ना, लेकिन इसके अंदर हम लोग पेलोड रख दिए, ठीक है दोस्तों। पेलोड रख दिए, यहाँ पे हम लोग पेलोड रख दिए, ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में हम लोग गिरा देंगे। सोचिए कितना बढ़िया तरीके से किया गया। लेकिन कोई देश इतना आगे सोचता नहीं है, वो बस छोड़ देता है, जाओ स्पेस गंदा हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। उसको बस इससे स्पेसक्राफ्ट से मतलब होता है, मेरा ये इंपॉर्टेंट है, लैंड हो जाए, और ये सारे वेस्टेज भले ही ऊपर ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए दोस्तों, हम लोग मेन रीजन पे आ गए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट करना। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, ब्लैक होल्स, मार्स बोल रहा हूँ मैं, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, ये लोगों ना के अंदर ग्रेविटी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि ये लोग ना, इन लोगों के अंदर लाइट जाता है तो ये लोग अंदर अपने अंदर प्रवाहित कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, ये लोग खा जाते हैं। जैसे ये ब्लैक होल है, जैसे दोस्तों ये ब्लैक होल है, ये स्टार को खा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझिए, ये मैंने बता दिया यहाँ पे, ये जब खा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये खा रहा है यहाँ पे। तो जब ये खाता है ना, तो यहाँ पे एक्सरे हीटिंग रेज निकलती है, ठीक है दोस्तों। और इसी एक्सरे हीटिंग रेज को पढ़ने के लिए ये जो पोएम 3 था, पोएम 3, इसको भेजा गया था, ठीक है दोस्तों। और जो पेलोड्स थे ना, उसके अंदर थे एक्सरे को, पेलोड्स को मैंने बताया ना, एक्सरे को पढ़ने की, एक्सरे के बारे में जानने की तकनीक थी, उसके अंदर जो मशीनें लगी थी, वो एक्सरे को पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। ये तो ब्लैक होल को नहीं पढ़ता, ना स्टार को पढ़ता, बस ये जो खाता है, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो, ये मतलब कि आप लोग देखो, स्टार्स जैसे जैसे इससे नजदीक जाएगा ना, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, ये उतनी और तेज जाएगा। जैसे कि आपने बॉल फेंकते हो, आप ऊपर बॉल फेंके, ठीक है दोस्तों, आप ऊपर बॉल फेंके, और जितनी जितनी गति से फेंके ना, जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा, उतनी और गति बढ़ते जाएगी, समझे दोस्तों, और उतना फास्ट होते जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जा रहा है, और मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, सॉरी, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन जैसे जैसे स्टार्स जा रहा है, वैसे वैसे और फास्ट होते जा रहा है। और तब वो जब फास्ट होता है, तब यहाँ पे एक्सरे हीट निकलती है, और इसी को पढ़ने के लिए पेलोड में भेजा गया तकनीक। और तकनीक का एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये पता करेगा टाइमिंग, टाइमिंग पता करेगा, डिस्टेंस पता करेगा, आसपास पता करेगा कि क्या है पेलोड्स के अंदर, ब्लैक होल के बारे में क्या है, उसके बाद से कंपेनियंस जो स्टार्स होते हैं, जो इमिट्स नहीं करते हैं, जो इमिट्स करते हैं, उनके बारे में स्टडी करके बताएगा। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सी यू सून, बाय गाइस। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट इन राइट नाउ सेक्शन।